नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, हमारे पास बहुत से पेरेंट्सों का कमेंट आया हुआ है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनका सिर जो है कि उनके सिर का जो शेप है तो हम किस तरीके से करें कि जो बच्चों का सिर है तो वो बिल्कुल गोल आए। क्या होता है पेरेंट्स की बहुत सी मदर को मतलब मालूम नहीं होता है कि हमको बच्चे का सिर किस तरीके से गोल शेप में लाना है, उनको जानकारी नहीं होती है। इसलिए जो बच्चों का सिर से होता है तो उनका लुक थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो वो जो बड़े होते हैं बच्चे तो बड़े तक में भी सेम वैसे ही रहता है बच्चों का, तो वो बच्चे स्मार्ट कम लगते हैं और थोड़ा वो लुक भी अच्छा नहीं आता है। तो पेरेंट्स ये जो है तो बच्चों का सिर जो शेप में सही शेप में लाना होता है गोलाई से, तो वो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आप 15 दिन के बाद जब बच्चे की मालिश मसाज होती है तो उसी समय पे बच्चे का जो ये शेप है, सिर का शेप जो है तो वो भी गोलाई से लाना पड़ता है, करना पड़ता है अपने हाथ से। तब बच्चों का जो सिर है, जो बच्चों की बॉडी है तो वो अच्छे से अच्छा सा लुक देती है और बच्चों का जो सिर है बिल्कुल गोल आकार में होता है। इससे पहले पेरेंट्स तो हम बताने जा रहे हैं कि आप मान लीजिए कि ये बच्चे का सिर है, अब इसको हमको गोल शेप में कैसे करना है तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको पेरेंट्स जब आप बच्चे की मसाज करती हैं तो सिर में भी बच्चे के ऑयल लगाती हैं, तो इसको आपको क्या करना है कि सरसों का प्योर तेल लेना है आपको और उसको गर्म करके, आप तो जानते ही हैं, बहुत बार आपको बता चुके हैं तेल के बारे में। तो आपको इस हाथों में थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके लेना है और ऐसे हल्के हल्के हाथों से, मुलायम हाथों में, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो ये 1 साल के अंदर अंदर बच्चे का जो सिर होता है तो ये गोल आकार में आ जाता है। ये इस तरीके से आपको हल्के हल्के मुलायम हाथों में और उसकी मुलायम त्वचा में आप जिस तरीके का आकार लाना चाहेंगी गोल से बिल्कुल बच्चे में आ जाएगा। आपको इस तरीके हल्के हल्के हाथों में चारों तरफ बच्चे को इस तरीके ऐसे ऐसे करना है। पेरेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके हाथ हैं तो वो मुलायम मुलायम करके चारों तरफ से इस तरीके से आपको चारों तरफ बराबर इस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हैं जैसे हम लोग नहीं करते हैं, जानकारियाँ नहीं होती हैं किसी को, तो इधर पीछे साइड से चपटा हो जाता है और इधर साइड से एक करवट की जगह से भी एक करवट ले करके भी बच्चा लेटा रहता है, तो उससे भी बच्चे को एक तरफ की दब जाती है। जैसे ये कनपटी है तो एक तरफ, अगर एक तरफ बच्चा लेटा है तो इस तरीके से दब जाएगी। तो इसलिए बच्चों को आप देखते रहिए कि बच्चे हमारे करवट और सही उसमें लेटे हैं कि नहीं। एक ही करवट में बच्चा बहुत देर तक तो नहीं सोया हुआ है, तो ये आपको देखना है बच्चे के साथ में। और जैसे कि सीधा लेटा हुआ है बच्चा तो सीधे में भी पीछे का जो ये होता है तो ये चपटा हो जाता है, तो बच्चों का जो लुक होता है सिर का तो ये खराब हो जाता है। तो बच्चे फिर बड़े में सही नहीं, बच्चों का सिर नहीं सही होता है और वो बच्चों का लुक भी नहीं अच्छा आता है। इसलिए आपको ये छोटी सी बात नहीं है पेरेंट्स, आपको ये संभालना है, इसको जैसे भी करना है तो इस तरीके से आप ज़रूर करिएगा। और बच्चों की मसाज दोनों टाइम करिए, और दोनों टाइम, बल्कि आप इसको आप तीनों टाइम कर सकती हैं। हल्का सा तेल ले करके और खूब सिर में इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आप तेल ही ले करके बच्चों को इस तरीके से गोल आकार में लाइए, चारों तरफ अपने हाथों को, ये हथेलियों को घुमाइए, तो बच्चा जो बच्चे का आपके सिर है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही गोल शेप में बच्चे का सर आएगा। तो पेरेंट्स, जो बच्चों की पिल्लो होती हैं, जो जब आप बच्चों को लिटाते हैं बेड में तो बच्चों को ऐसे ही नहीं, एक ही मतलब कि कुछ लगाया नहीं है, पिल्लो नहीं लगाई है। अगर आपके पास पिल्लो, मतलब ये पहली बात तो पेरेंट्स को घर में पिल्लो बनाना चाहिए, जैसे लाही वगैरह भर लेते हैं उसमें, तो जैसे ही बच्चे का सिर होता है उसी प्रकार से वो जो लाही वाली तकिया होती है, पिल्लो होती है बच्चे की, तो उसी तरीके से बच्चे का सिर भी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का सिर मतलब चपटा और कटपटी की तरफ चपटा और पीछे की तरफ चपटा ऐसे नहीं होता है। जैसे ही बच्चा ऐसे करेगा तो बच्चे को सिर जो है उसी तरीके से सिर भी हो जाता है। तो पहले तो आपको घर में बनानी चाहिए, लेकिन अब आजकल मार्केट में सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मार्केट से ला करके आप बच्चे को ऐसे ही बेड में मत लिटाइए और बच्चे को पिल्लो लगा करके लेटाइए। और बच्चे को बार बार आप ये देखिए कि बच्चा हमारा एक ही तरीके से, एक ही उसमें तो नहीं लेटा हुआ है, एक ही पोजीशन में तो बच्चा नहीं लेटा हुआ है, उसके बार बार आप पोजीशन जो है
आधा आधा घंटे में उसकी पोजीशन आप बदलते रहिएगा। और मान लीजिए पेरेंट्स की किसी कारणवश किसी के पास पिल्लो नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे घर में कॉटन का कपड़ा होता है, ये कॉटन का कपड़ा तो जैसे चुन्नी वगैरह कॉटन की होती हैं, तो वो ऐसे करके बच्चे के सिरहाने में इस तरीके से गोलाई से उसको रख देते हैं, बना लेते हैं और उसी में बच्चे का सिर रखते हैं। तो ऐसा भी करने से पेरेंट्स बच्चे की सिर की गोलाई और बहुत ही अच्छे से बच्चे के सिर की शेप बनती है। 2 से लेकर के 6-7 मंथ तक आप अपने बच्चे को बहुत ही सावधानी से बच्चे के सिर में हाथ लगा करके और ऐसे नीचे लगा करके तभी बच्चे को आप अपने उठाइएगा। उससे भी आप जब बच्चे को उठाती हैं, अगर सही तरीके से बच्चे को नहीं उठाती हैं तो उसमें भी बच्चे का जो सिर है उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। तो पेरेंट्स ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों को क्यूटी पाई बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर से जरूर कीजिए और दूसरों में शेयर कीजिए, ताकि ये हमारा वीडियो दूसरों तक जाए और हमारा ये वीडियो दूसरों तक जाए और दूसरे भी बच्चे की अच्छे से देख रेख कर सकें।